नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इतने दिन की छुट्टी के बाद ना मेरा सही सभी पढ़ाने का मन कर रहा है, ना आपका पढ़ने का। पर फिर भी कोई नहीं, अगर जीवन में आगे पढ़ना है तो पढ़ते रहना है मेरे भाई, पढ़ाते रहना है। कैसी रही आपकी दिवाली की छुट्टियां? गोवर्धन, भैया दूज, धनतेरस, इतने सारे त्योहार थे। 7-8 दिन की मौज मस्ती रही। क्या क्या किया आप लोगों ने? हो चुकी हैं ज्योमेट्री की चैप्टर की जो है बची जो क्लासेस है वो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करा दी हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं सर्कल की। आपको एक दिन में नहीं देखना है, धीरे 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 करके देखना है। ठीक है। हाँ, छुट्टियों की वजह से एक दो तीन जो हैं लेट हो गया था। तो ज्योमेट्री में हमने सर्कल की बाकी बची जो क्लासेस हैं वो पूरी खत्म करवा दी हैं। छठ पूजा की छुट्टी मांग रहे हैं यार। अब यार ऐसे थोड़ा ना होगा भाई, छठ पूजा। वैसे कब है छठ पूजा? 7 या 8 तारीख की है। ओके। डेली एक या दो क्लासेस करके आपको कवर करनी है मेरे भाई, ठीक है ना? आपको बहुत सारा समय मिलेगा। सैटरडे संडे हम इसलिए दोनों दिन छुट्टियां रखते हैं जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर पाएं और पीछे का जो बैकलॉग है बैकलॉग को भी कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, सर आपको लाइव नहीं देखा था पर रोज 7-8 आवर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास देखता ही था। रे भाई, बड़ा पेशेंस है यार। चलिए, तो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति मेरे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और अगर आपने मैथ से 12th की है, 12th, क्योंकि 9वीं 10वीं में तो शायद ये चैप्टर नहीं है आजकल। अगर आपने 12th से मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स की है तो आपने फिर ये चैप्टर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की तरह छोटा सा ही चैप्टर है। और इस चैप्टर की मात्र एक ही शीट होगी, पूरे चैप्टर की एक ही शीट होगी मेरे प्यारे भाई। और इस एक शीट के मेरे दोस्तों 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। एक शीट में 100 सवाल मैं आपको कराऊंगा। ये ऐसा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई जिससे कोई भी क्रिएटिव सवाल यानी कि जो है लॉजिक वाला सवाल पेपर में नहीं आता है। केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ही पेपर में आते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि अगर आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की जानकारी, आपने उस पर एक एक सवाल कर रखा है, तो इसके सवाल जो है आपसे रुकेंगे नहीं। टीसीएस के आने के बाद मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2018 के बाद से इस चैप्टर की मेरे दोस्तों वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है। पहले इस चैप्टर से बहुत कम सवाल पूछे जाते थे या कभी कभी पूछे ही नहीं जाते थे। लेकिन टीसीएस के आने के बाद हर तीसरी चौथी शिफ्ट में प्री के एग्जाम में इस पे सवाल आता ही है। अगर मैं इसके एग्जाम में इसके वेटेज की बात करूं तो इसका पेपर में या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। ये मैं प्री के पेपर की बात कर रहा हूं। चाहे आप सीजीएल का पेपर दें, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें, चाहे आप सीपीओ का पेपर दें, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दें, ग्रुप डी का पेपर दें, जितने भी मेरे दोस्तों जिस भी सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्री के एग्जाम में इसका या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम एक सवाल आएगा। लेकिन मेंस का अगर आप पेपर देते हैं सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछेगा ही पूछेगा, एक सवाल कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ना ही बहुत बड़ा चैप्टर है, एक इसकी शीट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई,
जो भी हम मेरे प्यारे भाई 11th में पढ़ते हैं, 11वीं कक्षा में हम जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो सारी की सारी आपके सिलेबस में है, वो आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है बच्चे? 10th में है सर ये तो, हाँ बेटा हमारे जमाने में 10th में था, शायद अब ये 10th से हटा के 11 12th में डाल दिया, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मेरे जमाने में तो 10th में ही था। हाँ प्री और मेंस दोनों में आता है। अब जैसे प्री की मेरे दोस्तों बनती है 40 शिफ्ट, तो 40 शिफ्ट में ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में सवाल आएगा, 40 शिफ्ट में से हो आ गया 15-16 शिफ्ट में सवाल, बाकी शिफ्ट में इससे सवाल नहीं आ पाया। इस तरीके से होता है। जैसे 40 शिफ्ट बनेंगे ना मेरे भाई, तो 40 शिफ्ट में मेरे भाई 15-16 शिफ्ट में सवाल आएगा। जैसे सीपीओ की 6 शिफ्ट बन गई, सीपीओ का 6 शिफ्ट में पेपर होता है, तो आ जाएगा 4-5 शिफ्ट में सवाल, एक आध शिफ्ट में नहीं आ पाएगा। इस तरीके से होता है मेरे भाई। ठीक है जी? तो एक छोटा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा सवाल पूछा इससे। इस बार तो इतने ज्यादा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए कि हमको अलग से वीडियो बनानी पड़ी है इसकी, अलग से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो ये इसका कंप्लीट माहौल है, मैंने आपको समझा दिया। सर 10th में ही है अभी भी? अच्छा अभी भी 10th में है तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं आईआईटी जेईई एस्पिरेंट थी, मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कोटा में, बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों ने आईआईटी की तैयारी की है उनके लिए तो बहुत ही आसान, उनके लिए तो बच्चों का खेल है। इस चैप्टर में परेशानी केवल उनको ही आएगी जिन्होंने ये बचपन में नहीं पढ़ा है, जो आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, जिन्होंने कभी इसको नहीं देखा। दो तरीके का बालक मिलेगा, एक तो जो इस चैप्टर को गाली देगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हारे एसटेसी सर, हमें ना पल्ला पढ़ा, कुछ भी भगाओ, चैप्टर को बंद करो, आग लगाओ। एक तो होगा इस तरह का बालक। एक होगा सर क्या हलवा चल रहा है, सर बोर हो रहा हूं, कुछ तगड़ा पढ़ाओ सर, कुछ बढ़िया सा पढ़ाओ। एक इस तरीके का बालक होगा, क्योंकि नई चीज है लेकिन आसान है। अब आसान चीज नई भी हो तो भी बच्चे को मुश्किल लगती है। ओके, तो उसमें ज्यादा क्लास ही नहीं होगी, 7-8 क्लास होंगे, और 7-8 क्लास में ये चैप्टर की हर एक छोटी बड़ी बात मैं आपको खत्म करा दूंगा। सर इस टॉपिक का ज्योमेट्री से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, इस चैप्टर का ज्योमेट्री से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ज्योमेट्री से इसका कोई भी ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों धीरे धीरे। मैंने पहले बोला ना कि आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कोई भी लॉजिकल हाई लेवल का सवाल आपके पेपर में नहीं आता है। लॉजिकल हाई लेवल के सवाल आते हैं आईआईटी के पेपर में। आईआईटी का और आपका सिलेबस सेम ही है, लेकिन वहां सवालों का लेवल 20-30 गुना ज्यादा है, और यहां सवाल जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है, फिर उस पर थोड़े थोड़े लिमिटेड से सवाल प्रैक्टिस कर लेने, बस इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे भाई, आप जरा इस चीज को प्यार से समझिएगा। मैं ये वाला ही सिंपल बैकग्राउंड ले लेता हूं, उसमें सही दिखाई देगा। हाँ चलो बच्चों, आपको ही हमारा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, अपने मोबाइल में सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस व्हाइट बोर्ड में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट दिख रहे हैं? इस व्हाइट बोर्ड पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट की लोकेशन कहां है? ये पॉइंट औरंगाबाद में पड़ता है कि फैजाबाद में पड़ता है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो पॉइंट्स की लोकेशन को प्रिसाइज बताने के लिए, कि हम बिंदु की लोकेशन बता सकें, हम उस बिंदु को ये लोकेशन एग्जैक्ट नाप के बता सके कि यहां पड़ता है, उसके लिए एक मैथमेटिक्स की नई पूरी ब्रांच, पूरी शाखा शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि इनकी लोकेशन कहां है? उसके लिए मेरे भाई मुझे कुछ पैमाने मानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये जो है, इसे बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। जो आपको बोर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे प्लेन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समतल। समतल, समतल का मतलब उबड़ खाबड़ नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं से ऊंचा हो गया, कहीं से
कहीं से मेरे दोस्तों पहाड़ गड्ढे में घुस गया, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं, बिल्कुल एकसार है, बिल्कुल प्लेन है, उसे हम बोलते हैं समतल। अब हमने इस पे दो लाइन खींची, हमने इस पर दो लाइन खींची मेरे प्यारे भी, दो लाइन, इसे हम बोलते हैं मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये एक लाइन होगी मेरे प्यारे भाई, इससे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सीधी खड़ी है वो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये मैंने दो लाइन इस तरीके से खींची है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे भाई, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, या हिंदी में मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। जहां ये लाइन एक दूसरे को काटते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु, मूल बिंदु। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये दो लाइन हमने खींची, ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, कोण 90 डिग्री का है। तो मेरे दोस्त ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस। आप बोलोगे हां जी सर एक्स एक्सिस। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और जो लाइन इस तरीके से वर्टिकल है, जो खंबे की तरह खड़े, इसको हमने लाइन दिया, नाम दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। बेसिकली इनको नाम दिया गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। अब इस एक्स एक्सिस पर हमने कुछ फिक्स लेंथ पर दूरी बना दी। जैसे यहां पे आपका ये 1 कदम हो गया 1 यूनिट, ये 2 कदम हो गया 2 यूनिट, ये 3 कदम हो गया 3 यूनिट, ये 4 कदम हो गया 4 यूनिट, ये 5 कदम हो गया 5 यूनिट, ये 6 कदम हो गया 6 यूनिट, ये 7 कदम हो गया 7 यूनिट। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ रही है। एक बात आपको समझना है, अगर आप ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव है, और आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव है। देखो डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, बस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन बताना। अगर हम ओरिजिन मूल बिंदु से राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और लेफ्ट साइड में जाते हैं मेरे प्यारे भाई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव लंबाई में थोड़ा ना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब केवल डायरेक्शन, दिशा से है। आप लेफ्ट साइड में चलते हो तो आप 1 यूनिट, ये मान लीजिए 1 यूनिट है, चूंकि ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसको बोलेंगे -1। हम -1 कदम चले, -1 का मतलब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चले। जब मैं कहता हूं +1 तो आप ओरिजिन के राइट साइड में 1 कदम चले या 1 यूनिट चले। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये 1 कदम हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ये 2 कदम हो गया 2 यूनिट, ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया। इसी तरीके से हमने बना दिया बेटा। समझ में आया? अब सेम टू सेम हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम ओरिजिन से ऊपर की ओर चल रहे हैं तो देखिए ये 1 यूनिट हो गया 1 कदम, ये 2 यूनिट हो गया वाई एक्सिस पर, ये 3 यूनिट हो गया वाई एक्सिस पर, ये 4 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया मेरे भाई, और ये इस प्रकार से 6 यूनिट हो गया। समझ में आ रही बात? आप बोलोगे हां जी समझ में आ रही है। लेकिन हम ओरिजिन से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये 1 यूनिट माइनस हो गया 1 कदम, ये 2 कदम माइनस हो गया वाई एक्सिस पर, ये 3 कदम माइनस हो गया, ये 4 कदम माइनस हो गया, ये 5 कदम माइनस हो गया, ये 6 कदम माइनस हो गया। तो इससे हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस मेरे दोस्तों। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल डायरेक्शन से है। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हां जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने ढूंढा एक प्लॉट। प्लॉट में हमने इस तरीके से मेरे प्यारे भाई 2 खंबे डाल दिए, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। अब इस खंभों पर हमने इस तरीके से नंबरिंग कर दी, पॉइंट्स की लोकेशन बताने के लिए 1-1 कदम पर नंबरिंग कर दी। जब मैं मेरे भाई ये 2 लाइन खींचता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो 4 खाने बन जाते हैं, 1 2 3 4, 4 खाने बन जाते हैं।
पहले वाले खाने को हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट। ये जो दूसरा खाना है इसे हम बोलते हैं सेकंड। सेकंड मेरे दोस्तों, सेकंड। जो तीसरा वाला खाना है हम इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों थर्ड। थर्ड। और जो चौथा वाला है मेरे भाई इसे हम बोलते हैं फोर्थ। ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा रखा है वो लाइव क्लास में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिन बच्चों ने आईआईटी की तैयारी कर रखी है, 9वीं 10वीं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, वो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। वो रिकॉर्डेड क्लास देखना, 1.5 घंटे की क्लास आप 2x की स्पीड में देखना, आप 30-35 मिनट में खत्म कर लोगे। भाई मैं तो उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसकी उम्र हो गई है 23-24 साल, और उसने आज तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम भी नहीं सुना, हमें उस बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से 4 बन जाते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? ठीक है, चलिए अब सुनना मेरे भाई, देखिए ध्यान से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को काटते हैं मेरे प्यारे भाई, वो होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। अब भैया मुझे बहुत सारे, मैं आपको हर एक पॉइंट की लोकेशन यहां पे खींच के दिखा सकता हूं। देखो मेरे दोस्तों, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी बिंदु की लोकेशन बताने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक हमें जरूरत होती है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी जरूरत होती है वाई कोऑर्डिनेट। एक हमें जरूरत होती है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरी हमें जरूरत होती है वाई कोऑर्डिनेट। इन्हें हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसे हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। किसी भी बिंदु की लोकेशन बताने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है मेरे दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट? तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस के समांतर चली गई दूरी, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। वाई कोऑर्डिनेट या हिंदी में वाई निर्देशांक का मतलब है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर चली गई दूरी, वाई एक्सिस के समांतर चली गई दूरी या वाई एक्सिस पर चली गई दूरी, एक ही बात है। वाई एक्सिस पर चली गई दूरी मेरे भाई। किसी भी बिंदु की लोकेशन को बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट पर चलेगी दूरी है हम इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एब्सिसा। ABSCI एब्सिसा, यही है ना? और वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। हिंदी में बच्चों इनका नाम है भुज और कोटि। हिंदी में एब्सिसा को कहते हैं भुज, हिंदी वाले भाइयों को याद आ रहा होगा, और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। कोटि, कोटि, भुज और कोटि। सुनना मेरी बात, एक्स एक्सिस का मतलब, सॉरी, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी। एक्स मतलब एब्सिसा, वाई मतलब ऑर्डिनेट। एब्सिसा भुज और ऑर्डिनेट कोटि। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या? नहीं विश्वजीत, किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर जी कोई भी समस्या नहीं है। आगे आइए बच्चों, अगर मैं ओरिजिन मूल बिंदु की बात करता हूं, ओरिजिन की, ध्यान से सुनना, ओरिजिन मूल बिंदु की बात करता हूं, मूल बिंदु की ओरिजिन, तो आप ओरिजिन में एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी गए हो? 0। वाई एक्सिस पर कितनी दूरी गए हो? 0। अगर आप यहां खड़े हो यहां पर, तो आप मुझे बताओ आप एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चल रहे हो? भाई साहब मैं तो चला ही नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं। मैं वाई एक्सिस पर कितनी दूरी गया? चला। भाई साहब मैं तो चला ही नहीं, मैं तो चौराहे पे खड़ा हूं। अगर आप चौराहे पे खड़े हो, फिर आपसे कोई पूछे कि भाई तू सड़क पे कितनी दूरी गया है, तो आप कहोगे भाई साहब मैं तो सड़क पे चला ही नहीं हूं, मैं तो चौराहे पे खड़ा हूं। यानी कि आप जब आप ओरिजिन पे हो तो ना आप एक्स एक्सिस पर दूरी चले हो ना वाई एक्सिस पर दूरी चले हो। इसलिए ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। ओरिजिन या मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपसे कहता हूं कि एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक 5,3 है, बताओ वो बिंदु कहां होगा? बताइए। मान लिया एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट या जिसके निर्देशांक 5,3 है, बताओ वो बिंदु कहां होगा? अगर कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक 5,3 है तो मुझे बताइए कि वो बिंदु कहां होगा? तो भैया 5 है एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पर चलेगी दूरी। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर आपको 5 कदम चलना है। तो 5 कदम चलोगे तो कहां जाओगे? ये है 0। एक कदम चला, फिर 2 कदम चला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, आप यहां पे आ जाओगे। यहां पे आ जाओगे पांचवे में। जब आप 5 पे आओगे तो आप यहां पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? आप बोलोगे हां सर यहां पे आ गए। फिर ये 3 है मेरे दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी, वाई एक्सिस पर। अब मेरे दोस्तों ये आप ओरिजिन पर, ये पॉजिटिव है 3, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। तो आपको वाई एक्सिस पर 3 कदम चलना है। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। 3 कदम चलिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, आप यहां पे आ जाओगे मेरे भाई, यहां पे आ जाओगे। तो मेरे दोस्तों आप यहां से एक लाइन खींचो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। आप यहां से एक लाइन खींचो जो वाई एक्सिस के समांतर होगी, वाई एक्सिस के समांतर, वाई एक्सिस के समांतर। और ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां काट रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर यहां काट रहे हैं। ये जो बिंदु है मेरे प्यारे भाई, यही पॉइंट है P, यही पॉइंट P है जिसके निर्देशांक 5,3 है। यही वो पॉइंट P है जिसके निर्देशांक 5,3 है, 5,3। ये पॉइंट 5,3 की लोकेशन है एग्जैक्ट। आप अगर ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है इस पर एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चले हो? 5, 1 2 3 4 5, तब जाके यहां पे आए। वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चले हो? 1 2 3, 3 दूरी। और ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट 5,3 होगा। यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट जो होगा वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, वो पहले चतुर्थांश में होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो बिंदु जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले क्वाड्रेंट में। समझ में आया? अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट्स की जो लोकेशन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। समझ में आया मेरे भाई? तो 5 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। आपको एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट चलना है। वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो आपको वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना है। और ये दोनों एक दूसरे को यहां काटेंगे मेरे भाई। यहां से पैरेलल लाइन खींचो, यहां से पैरेलल लाइन खींचो, ये पॉइंट को हम 5,3 कहेंगे। ये हाँ जी ये ग्राफ ही है।
ये ग्राफ ही है, बस ये वो ग्राफ है जो बचपन में ही सीख लिया जाता है। ये ग्राफ ही है। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है? एक चीज और बताना, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस बात को पहली बार अपने जीवन में सीख रहे हो, ग्राफ पे पॉइंट बनाना। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार अपने जीवन में इस चीज को सीख रहे हैं। पंकज सिंह जी, क्या समझ नहीं आया आपको बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आई? मैंने पहले ही बताया, किसी भी पॉइंट की लोकेशन देखो, आपके सामने प्लेन है, बिल्कुल ये प्लेन है समतल, इस पर हमने दो लाइन खींची, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ ये पॉजिटिव है, उस तरफ निगेटिव है। ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस है। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी दूरी, एक्स एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोटि बोलते हैं मेरे भाई। मैं आपसे कहूं पॉइंट 5,3 की लोकेशन कहां होगी, तो 5 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, आपको एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट चलना है, 5 कदम। 3 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, आपको वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना है ऊपर की ओर। अब आप यहां से पर लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां से खींचेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगी, इससे यही यही पॉइंट 5,3 होगा। एब्सिसा मतलब भैया ये 5 को हम एब्सिसा बोलते हैं। पॉइंट पी का 5 एब्सिसा है और 3 ऑर्डिनेट है। इस पॉइंट पी का 5 एब्सिसा है और 3 मेरे दोस्तों ऑर्डिनेट है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। आगे बात समझ में? सर चतुर्थांश, ये चतुर्थांश से बेटा जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं तो 4 टुकड़े हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। सर पॉइंट की डायरेक्शन क्या, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये जो पॉइंट 5,3 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई मेरे भाई? यार तुम कैसे बच्चे हो, कैसे बच्चे हो पता नहीं आप सब लोग। हद होती है भाई, उम्र बीत गई और अभी तक आपने ये चीज नहीं समझी। चलो एक और। हाँ जी चलिए, एक पॉइंट है क्यों जिसके कोऑर्डिनेट -6,5 है। बताओ ये पॉइंट क्यों कहां पर होगा? एक पॉइंट है क्यों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब मेरे दोस्तों ऊर्ध्वाधर। एक पॉइंट है क्यों जिसके कोऑर्डिनेट -6,5 है। बताओ ये पॉइंट कहां होगा? तो भैया ये जो -6 बिंदु है क्यों, -6 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, पॉइंट क्यू का एब्सिसा -6 है। इसका मतलब पॉइंट क्यों ऐसा है जहां आपको एक्स एक्सिस पर -6 यूनिट दूरी चलनी है। -6 का मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया निगेटिव डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड। अगर यहां पे पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट -6 है तो आपको ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलना है, पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में चलना है मेरे भाई। तो -6 का मतलब मेरे दोस्तों 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ये 5 ही कदम हुआ यार ये तो।
चलो यहां पे एक और बना लेते हैं 6 कदम, एक और बना लेता हूं मैं आगे, थोड़ा सा आगे खिसका के एक और बना देता हूं ऐसे ही 6 कदम, इसको आगे बढ़ा दिया। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 6 कदम हो गया। तो आपको मेरे भाई निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव लेफ्ट साइड में चलना, ओरिजिन के ये आ गया -6, आप बोलोगे हाँ सर -6, बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही है। फिर हम आते हैं पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 5। पॉइंट क्यू का वाई निर्देशांक क्या है? 5। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी, तो 5 आपको चलना है। 5 मतलब ऊपर की ओर, ओरिजिन से ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा मेरे दोस्तों 5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। अब यहां से पैरेलल लाइन खींचिए, यहां से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, खींची। यहां से आपने मेरे दोस्तों वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, यहां पे ये जो पॉइंट है यही पॉइंट क्यों है, यही पॉइंट आपका क्यों है, यही पॉइंट क्यों है। और ये पॉइंट क्यों ऐसा होगा मेरे दोस्तों जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,5। एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चला है? -6। वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चले बेटा ऊपर की ओर? 5। और ये एक दूसरे को यहां काटे हैं। आपको पैरेलल खींचना होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचो, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचो, यहां पे काटें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6,5 होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे -6,5 होंगे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? यानी कि जो हमारा पॉइंट क्यू होगा, जो हमारा पॉइंट क्यू होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट से हमें पोजीशन पता लग जाती कि ये कहां पर है, क्वाड्रेंट से हमें पोजीशन पता लग जाती कि कहां पर है। आप बोलोगे हां जी सर, समझ में आया सर। पर इसमें क्वेश्चन, सर पर इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? अरे भैया वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कहां आते हैं, ये बाद का डिस्कशन है। पहले ये बता कि तूने ये पॉइंट खींचना सीख लिया कि नहीं सीखा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। आगे चलें एक और, अब मैं आपसे एक और पूछूंगा, ये बताइए मेरे भाई, ये पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 सॉरी, पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट है -3, बताओ कहां होगा ये पॉइंट? -3, बताइए। एक बिंदु आर है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, बताइए ये पॉइंट की लोकेशन कहां है? तो भैया ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल देते हैं। पॉइंट आर में एक्स कोऑर्डिनेट पर चलेगी डिस्टेंस कितना है? -3। एक्स कोऑर्डिनेट पर कितनी डिस्टेंस चलनी है बच्चे? -3। तो ये -3 आपको चलना है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस? -3। +3 होता है तो राइट डायरेक्शन में, -3 है तो लेफ्ट डायरेक्शन में। 3 कदम चलो, ओरिजिन से 3 कदम लेफ्ट साइड में चलना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम पे यहां आ गए। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपको वाई एक्सिस पे चलना है -4। वाई एक्सिस पे कितनी दूरी चलनी है? -4। प्लस होता तो ऊपर चलेंगे, -4 है तो नीचे आएंगे। तो ओरिजिन से 4 कदम नीचे आना है, 1 2 3 4। आप आ गए यहां पर आ गए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो मेरे भाई, यहां से एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहां से एक लाइन खींचो ये वाली इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये एक दूसरे को यहां पर काटे, तो ये जो पॉइंट है यही आर है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, -4। इस बिंदु के निर्देशांक -3, -4 है। मुझे लगता है कम से कम अब आप लोगों का डाउट होगी क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट के निर्देशांक -3, -4 है। ठीक है भाई।
ये जो डिस्टेंस है ये -3 के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है -4 के बराबर है, -4 के बराबर। मैं खींच के बता, ये जो डिस्टेंस है -4 के बराबर है, -4 के बराबर। ये जो डिस्टेंस है -3 के बराबर है, -3 के बराबर। अभी एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, सर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ये पॉइंट है -3, -4, ये रही एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस दिख रही है? -4। इस पॉइंट आर की, बिंदु आर की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? -4। इस पॉइंट आर की वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? ये वाई एक्सिस से दूरी है -3। मनीष जी डाउट क्लियर हो गया? अगर आपके पास कोई बिंदु है, मुझे बताना इस बिंदु की इस लाइन से क्या दूरी है, तो यहां परपेंडिकुलर डालते ये होती है बेटा। इस पॉइंट की इस लाइन से जो दूरी है वो ये है। आपके पास ये पॉइंट आर है, बताओ इसकी एक्स एक्सिस से क्या दूरी है? तो ये रही एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से इस बिंदु आर की क्या दूरी है? -4। इस पॉइंट आर की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? -3। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि पॉइंट आर की जो लोकेशन होगी वो कहां होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉइंट आर की जो लोकेशन होगी वो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट और आखिरी मेरे बच्चों, नेक्स्ट और आखिरी आपको जानना है, नेक्स्ट और आखिरी हम आपसे कहें, ये बताइए 7, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -2, बताओ ये कहां होगा? इसके निर्देशांक कहां होंगे? इसकी लोकेशन कहां होगी? सर एसएससी में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं भाई नहीं आते। एक पॉइंट है एस जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -2, बताओ पॉइंट एस की लोकेशन कहां होगी? ये कहां होगा? मैंने फिर भी बहुत टाइम लेके बताया बेटा, इतना टाइम लेके तो भाई साहब 10वीं क्लास में नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूलों में टीचर। मनोज यादव जी ये भी बताएंगे भाई साहब, आप क्यों चिंता करते हो? थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। हाँ जी दीक्षा शर्मा, क्या डाउट है? दीक्षा शर्मा। पंकज सिंह सर आपका चैनल क्या है? हमारा चैनल कौन सा बेटा? हमारा तो चैनल ही चैनल है, यूट्यूब पे नाम लिख दो हमारे चैनल आ जाएंगे, बस बात खत्म। पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट 7, -2। 7 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी, एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी। तो आपको एक्स एक्सिस पर 7 कदम चलना है। 7 पॉजिटिव है, तो यानी कि आपको राइट डायरेक्शन में चलना है। तो मेरे भाई ये बताओ, ओरिजिन से राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आ जाएंगे 7, ये 7 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट है -2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -2, यानी कि आपको वाई एक्सिस पर 2 कदम चलना है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं चलना, नीचे की तरफ चलना है। सर -4 कैसे होगी? दूरी ऋणात्मक कैसे हो सकती भाई साहब? जब मैं आपके सामने कहता हूं -4, तो दूरी तो हम 4 कदम ही चलते हैं, ये -4 नहीं होता। -4 का मतलब है कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है, +4 का मतलब है राइट साइड में जाना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन। दूरी तो 4 ही है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन। अब मैंने आपके सामने लिखा -2, अब 2 तो आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है? डाउट आएगा ना? हमें वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है मनीष? डाउट आएगा ना? उस डाउट को खत्म किया -2 ने। लिखा क्या है? वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है -2 है। माइनस साइन का मतलब यह है कि ऊपर की ओर चलेंगे ओरिजिन से तो प्लस, और नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस।
यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको वाई एक्सिस पर 2 यूनिट चलना है नीचे की ओर, निगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस। 2 कदम ओरिजिन से नीचे चलना है, एक और ये 2 कदम यहां पे आगे, 2 कदम नीचे की ओर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहां से एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां से एक लाइन खींचो वाई एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये एस होगा। ठीक है जी, ये जो पॉइंट बनेगा मेरे भाई ये एस होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे दोस्तों होंगे 7,-2, 7,-2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यस विश्वजीत सिंह, क्लियर? अब बताओ बच्चों, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा मूल बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे प्यारे भाई 0, 0। क्लियर है? बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक जो भी मैंने आपको बताया, मैंने कुछ भी खास नहीं पढ़ाया है, मैंने केवल उन बच्चों को जिन्होंने आज तक इस चैप्टर का नाम भी नहीं सुना, वो भी समझ पाए, इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ खींच के दिखाया। केवल मैंने आपको ग्राफ खींचना सिखाना है, और वो बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमें 40 मिनट तक बस यही बताना पड़ा कि ग्राफ खींचते कैसे हैं। एक आइडियल, एक आदर्श विद्यार्थी जो है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उसको ये चीज पहले से आनी चाहिए भाई। ये सरकारी स्कूलों में सिखाया जाता है, ट्यूशंस में सिखाया जाता है, किताबों में लिखा हुआ, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ी होगी ये बात। अच्छा विकल्प तिवारी, सभी को समझ में आ गया? यानी कि जो पॉइंट एस होगा मेरे प्यारे भाई, वो फिर कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। पॉइंट एस की जो लोकेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट आर कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। हां जी, चतुर्थांश में पहले भुज बाद में कोटि होगी ना बेटा, वो तो हो गई, लिखा तो हमने कि पहले पॉइंट की एब्सिसा लिखा जाता है, बाद में ऑर्डिनेट लिखा जाता है। पहले भुज लिखा जाता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। चलिए, एक बच्चों का डाउट और है, मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन मैं अलग से खींच लेता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ये आपके पास प्लेन है, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिया। ये प्लेन है मेरे दोस्तों, इस पर ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से खींच दिया। ठीक है ना? ये तो बच्चों आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु ओरिजिन। ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0, 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। ये हो गया मेरे प्यार भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस। कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अभी एक बच्चे का डाउट है कि सर ये बताओ पॉइंट 0,4 कहां होगा? पॉइंट 0,4 कहां होगा? तो घबराना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये आपका ओरिजिन है, ये मेरे दोस्तों आपका ओरिजिन, ओरिजिन। पॉइंट 0,4 कहां पर होगा? यही डाउट है ना आप लोगों का? या पहले ये वाला डाउट ले लेते हैं, पहले ये वाला डाउट ले लेते हैं कि बताओ सर पॉइंट 7,0 कहां पर होगा? पहले ये वाला डाउट ले लेते हैं, सर 7,0 बिंदु कैसे होगा? तो भैया जो पहले लिखा होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा होता है वाई कोऑर्डिनेट। आपको एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स एक्सिस पर कितने कदम चलना है? 7 कदम। चलिए 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम चल के यहां आ गए। आपको वाई कोऑर्डिनेट पर कितना चलना है? 0 कदम। वाई कोऑर्डिनेट पर कितना चलना है? 0 कदम। अरे 0 कदम का मतलब कहीं मत चलो, ठहर जाओ यहीं पे। 0 कदम का मतलब है कहीं मत चलो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। यानी कि यही पॉइंट 7,0 है, यही पॉइंट है 7,0। बात खत्म। एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चले? 7,
वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चले, 0। मैं आपसे पूछूं, बताओ पॉइंट 4,0 कहां होगा, पॉइंट 4,0 कहां पर होगा बताइए। तो पॉइंट 4,0 होगा मेरे दोस्तों कि आपको एक्स एक्सिस पर 4 कदम चलना है, वाई एक्सिस पर आपको 0 कदम चलना है, वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है, यानी कि आप एक्स एक्सिस पर ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों 4 कदम चलिए, पॉजिटिव पॉजिटिव 4 है ना, 1 2 3 4 यहां पे आ गए, ये हो गया बेटा, ये हो गया 4,0, ये पॉइंट 4,0 है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आई है सर। मैं आपसे पूछूं जरा ये बताओ कि -5,0 पॉइंट कहां पर होगा, -5,0 कहां पर होगा, बता दे बेटा। तो -5,0 का मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस पर 5 कदम चलना है, नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में। 1 कदम, चलो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और ये 5 कदम, ये 6 कदम। आ गए आप यहां पे, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। एक्स एक्सिस पर आप 5 कदम चले हो मेरे दोस्तों लेफ्ट डायरेक्शन में, -5। वाई एक्सिस पर आपको चलना ही नहीं, ये होगा -5,0, ये हो जाएगा -5,0। समझ में आ गया? किस क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे? ये क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर आएगा, क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे। अब बताओ, ये हमारे देश की लाइन है, ये पाकिस्तान की लाइन है, और इसकी बॉर्डर पे एक लाइन गांव आ गया, ठीक है जी, कुआ आ गया, सपोज कुआ बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, जैसे एक आध नदी भी है वो इंडिया बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, तो हम कैसे कहेंगे मेरे दोस्तों कहां पर है? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है ये बॉर्डर लाइन पर है नदी। तो इसलिए हम इस बिंदु को ये नहीं कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट लेफ्ट एक्स एक्सिस पर है। समझ में आ गया? हम 7,0 को ये कहेंगे कि ये बिंदु एक्स एक्सिस पर है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब किसी को कोई डाउट बोलो? मनोज यादव जी, मनोज यादव जी ने तो आज तक कुछ देखा है ना दिखे। मनोज यादव जी कभी ग्राफ वाली कॉपी खरीदी आपने बचपन में? हमारे सामने ट्यूशन पढ़ाते एक लेडी, इतने छोटे छोटे से बालक, ऐसी कोई 7-7 8-8 साल के बालक होंगे, वो बच्चे ग्राफ वाली कॉपी लेके आते हैं दिल्ली में, फिर उनको ग्राफ पे पॉइंट खींचना सिखाते हैं, ग्राफ पे। बताओ, या मनोज यादव जी की आधी उम्र निकल गई, उन्हें यही नहीं पता। समझ में आया? ये जो पॉइंट है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मैंने कहेंगे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं सारे के सारे। बोलो। बच्चा कह रहा है सर अगर पॉइंट में हो तो सर, सार्थक कपूर, हाँ जी बिल्कुल डाउट ले लेते हैं। अगर सपोज ये आ गया 2.6,0, ये बताओ ये सर ये बिंदु कहां होगा? क्या घबराना, 2.6 का मतलब 2 + 6/10, ये तो होता है 2.6 का मतलब। तो ये आपको 2 कदम चलना है, ये देखिए कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान सी बात है। 2 कदम चलो, 1 कदम फिर 2 कदम फिर 0.6 कदम और चलो। भैया यहां से यहां तक 1 कदम है, 1 कदम। अब 1 कदम का 0.6 नहीं निकाल सकते, ये आ गया 2.6,0, इनके बीच में आ जाएगा, ये आ गया 2.6,0 की लोकेशन आ गया, 2 से आगे और 6 के पीछे, 2 से आगे और 3 से पहले। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गया। अच्छा, आपने एक बात, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आपने इन सब एक्स एक्सिस पर ये जितने भी पॉइंट हैं, एक्स एक्सिस पर ये जितने भी पॉइंट हैं, इनके बारे में एक बात गौर करी है, वो बताओ जरा कि सर इन सब पॉइंट्स के बारे में ये बात कॉमन है, बताओ बच्चों। एक्स एक्सिस पर ये मैंने जितने भी बिंदु बनाए हैं, इन पॉइंटों में एक बात कॉमन है कि सर ये सारे पॉइंटों में ये वाली बात कॉमन है, मुझे सोच के बताओ जल्दी से। जितने भी बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ये सारे जो बिंदु आपको दिखाए गए हैं ये एक्स एक्सिस पर हैं,
इन सारे बिंदुओं में एक खास बात है, वो खास बात मुझे बताओ क्या है। अबे घोंचो, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है कि एक्स एक्सिस पर जो भी बिंदु होगा, जो बिंदु एक्स एक्सिस पर होगा, कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर तभी होगा जब वाई एक्सिस पर कोई दूरी ना चली जाए। कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर तभी होगा जब वाई एक्सिस पर कोई दूरी ना चली जाए। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु हैं, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आगे बात समझ में? एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं, एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु हैं, उन सभी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एक्स एक्सिस की, स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर 0। इक्वेशन या हिंदी में कहते हैं समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? समीकरण। यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन, अभी मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ना मुझे परेशान करो, 10 मिनट बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। एक्स एक्सिस के बारे में खास बात है कि एक्स एक्सिस पर स्थित हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी लाइन है, जैसे हर आदमी का व्यवहार होता है कि ये गुस्सैल है, ये बेईमान है, ये ईमानदार है, ये कमीन है, दुष्ट है, राक्षस है, हवसी है। हर आदमी का नेचर होता है। ऐसी हर लाइन की इक्वेशन होती है। दुनिया में आप कोई भी लाइन खींचो, हर लाइन की एक इक्वेशन, एक समीकरण होती है। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो वाई बराबर 0 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे दोस्तों, पॉइंट 0,2 कहां पर होगा? हम आपसे पूछें, बताइए पॉइंट 0,2 कहां पर होगा? तो आप कहोगे सर जी, 0 है एक्स कोऑर्डिनेट, 2 है वाई कोऑर्डिनेट। 0 एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई दूरी नहीं चलनी, आपको दूरी केवल वाई कोऑर्डिनेट पर चलनी है, 2 कदम। आप यहां ओरिजिन चौराहे पे खड़े हो गए, चौराहे से आपको एक्स एक्सिस पर नहीं जाना, ना आपको राइट जाना ना आपको लेफ्ट जाना, आपको केवल वाई एक्सिस पर 2 कदम जाना है। 2 कदम यानी कि ऊपर की ओर, ये 2 कदम आप चले गए। तो ये जो पॉइंट बनेगा मेरे दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। इसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे प्यारे भी 0,2। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। 0,2 ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे यस सर 0,2। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो पॉइंट है 0,5, बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां, ये पॉइंट कहां होगा 0,5? तो 0 है एक्स कोऑर्डिनेट, 5 है वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब आपको एक्स एक्सिस पे कोई दूरी नहीं जानी। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई दूरी नहीं जानी, ना आपको राइट जाना है ना आपको लेफ्ट जाना है। आपको केवल वाई कोऑर्डिनेट पे 5 कदम जाना है। वाई कोऑर्डिनेट पे 5 कदम ऊपर, 1 2 3 4 और ये आ गया मेरे दोस्तों 5। ये पॉइंट हो गया 0,5। 0,5 कहां होगा? पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। पॉइंट 0,5 कहां होगा? अपर साइड ऑफ वाई एक्सिस। मैं आपसे पूछ लगूं, ये बताओ 0,-3 ये बिंदु कहां पर है? 0,-3 बताइए। 0,-3 मतलब 0 एक्स एक्सिस है, -3 वाई एक्सिस है। यानी कि आपको एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं जाना, आपको वाई एक्सिस पर 3 यूनिट जाना है। वाई एक्सिस पर 3 यूनिट जाना है, बट निगेटिव डायरेक्शन में, है ना? निगेटिव, नीचे की ओर जाना है, ओरिजिन से नीचे की ओर चलना है। 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो ये जो पॉइंट होगा मेरे भाई, ये होगा आपका 0,-3। अब बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई।
तो हमें यह बताओ कि वाई एक्सिस पर ये जितने भी पॉइंट है, वाई एक्सिस पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब में खास बात क्या है? अगर मैं इन सभी को गौर से देखूं तो मुझे यह पता लगता है कि इन वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी में आप एक्स एक्सिस पर तो चल ही नहीं रहे। अगर ये बिंदु वाई एक्सिस पर है इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे कोई दूरी नहीं चले, यानी कि इन सभी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। यानी कि वाई एक्सिस पर जितने भी बिंदु होंगे, हर एक पॉइंट का, चाहे इसकी बात करो चाहे इसका कोई भी पॉइंट ले लीजिए वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर स्थित हर एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस पर हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी इस हिसाब से? तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है बेटा, इतनी छोटी सी बात भी पेपर में पूछी जाती है। वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगी वो क्या होगी? वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई? वो होगी मेरे दोस्तों एक्स बराबर 0। वाई एक्सिस पर स्थित हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। आगे चलें। अब आप कहोगे सर ये इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो, ये तो बात हुई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मेरे भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सपोज ये एक लाइन है मेरे भाई, सपोज एक लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट। बहुत प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। तो किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी मेरे प्यारे भाई, वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इस लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप कहोगे सर लाइन की इक्वेशन का या रेखा का समीकरण, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, रेखा का समीकरण का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन मेरे प्यारे भाई, भाई इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस लाइन पर एक पॉइंट ये भी है, 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 ये भी, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है। कोई भी पॉइंट अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो सेटिस्फाई होगी। लाइन की इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर हैं, आप कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन मेरे प्यारे भाई जो उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, वो उस लाइन की इक्वेशन कहलाती है, समीकरण कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मैंने आपके सामने बना दिया मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस, और ये मैंने आपको बना दिया वाई एक्सिस। सपोज एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूं कि एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। एक लाइन है,
हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 है। बताओ ये लाइन कहां होगी? बताओ बच्चों ये लाइन कैसे खींचोगे? एक लाइन जिसकी समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है, ये लाइन कहां होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट जवाब दीजिएगा। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? देखो, किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। जैसे सर्कल खींचने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? सर्कल खींचने के लिए हमें 4 बिंदुओं की जरूरत होती है। 4 बिंदु चाहिए तब एक सर्कल खींचेगा, जब हमें 4 बिंदु पता होंगे कम से भी कम। एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु पता है, अगर हमें किसी लाइन पर स्थित 2 बिंदु पता है, उन दोनों बिंदुओं को मिला दो, खिंच जाएगी लाइन। अगर हमें किसी लाइन पर स्थित 2 बिंदु पता है, उन दोनों बिंदुओं को मिला दो, लाइन खिंच जाएगी। तो लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कोई लाइन x प्लस वाई बराबर 5 है, ये इसी फॉर्म की तो है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही तो हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप मुझे बताओ ये लाइन x एक्सिस को कहां काटेगी? x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, 5,0। यानी कि ये जो लाइन है x एक्सिस को कहां काटेगी? ये लाइन x एक्सिस को 5,0 पे काटेगी, 5,0 पे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। यहां पे ये लाइन x एक्सिस को 5,0 पे काटेगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? भाई x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, y को 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं ये लाइन y एक्सिस को कहां काटेगी? ये लाइन y एक्सिस को कहां काटेगी? तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है मेरे प्यारे भाई। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। भाई 0 प्लस 5 बराबर 5 होता है कि नहीं होता है? अभी अगर मैं x को 0 लूंगा तो मुझे y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। अगर मैं x 0 लूंगा तो y क्या लेना पड़ेगा? 5। यानी कि जो लाइन है y एक्सिस को कहां काटेगी? ये लाइन y एक्सिस को 0,5 पे काटेगी, 0,5 पे काटेगी y एक्सिस को। ये लाइन x एक्सिस को 5,0 पे काटेगी, y एक्सिस को 0,5 पे काटेगी। आप इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को पॉइंट्स को मिला दिया तो ये जो लाइन आएगी मेरे भाई, ये जो लाइन है ब्यूटीफुल सी लाइन, यही लाइन जो है ये x प्लस वाई बराबर 5, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 है। ये लाइन आ गई मेरे दोस्तों। यही है लाइन x प्लस वाई बराबर 5। बताइए, बोलो। ये वो लाइन है मेरे दोस्तों जिसकी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5। ये लाइन x एक्सिस को 5,0, मुझे केवल 2 पॉइंट पता होने चाहिए, आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं x एक्सिस को 1 लूंगा, अगर मैं x कोऑर्डिनेट 1 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4। अगर मैं x कोऑर्डिनेट 1 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा? 4। 1 प्लस 4 5, यानी कि पॉइंट 1,4 भी इसी लाइन पर होगा। यहां पे एक कदम चले, y एक्सिस पे 4 कदम चले, पॉइंट 1,4 भी इसी लाइन पर होगा, पॉइंट 1,4। अगर मेरे प्यारे भाई मैं x कोऑर्डिनेट 2 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना लेना पड़ेगा? 3, 2 और 3 5 होता है। अगर मैं x कोऑर्डिनेट 2 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, 2 प्लस 3 5 होता है। यानी कि अगर मैं x एक्सिस पर 2 कदम चलता हूं, y एक्सिस पर 3 कदम चलता हूं, तो पॉइंट 2,3 भी इसी लाइन पर होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट यह बनता है कि इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट, इस लाइन पर दुनिया का कोई भी पॉइंटर हो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन पर स्थित हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं x को 6 लूंगा तो मुझे y को कितना लेना पड़ेगा? माइनस का 1। x 6 लूंगा तो y माइनस 1 लेना पड़ेगा, 6 माइनस 1 5 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप x एक्सिस पर 6 कदम गए, यहां y एक्सिस पर आप 1 कदम नीचे आए, तो 6 माइनस 1 भी इसी लाइन पर आएगा। तो यानी कि इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट, अगर ये लाइन x प्लस वाई बराबर 5 है, अगर ये लाइन बच्चों x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट इस इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 को सेटिस्फाई करेगा।
इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्त? अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मेरे भाई सब बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे। यह होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब। किसी लाइन की इक्वेशन का मतलब यह है कि उस एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी समीकरण, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट हमेशा x प्लस वाई बराबर 5, एक्स की जगह और y की जगह वैल्यू रख दी जाए तो जोड़ने पर x प्लस वाई 5 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। आप जीवन भर करते रहो, आएगा x प्लस वाई बराबर 5 ही। इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट, ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, x प्लस वाई बराबर 5 को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी लाइंस हैं। हर लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो हमेशा इसी फॉर्म की होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बड़े। अब आप मुझे बताओ, यहां पे खींच लें, कहां खींच लें? यहां पे खींच लेते हैं। बताइए मेरे भाई, ये बताओ, लाइन y बराबर 4 कहां होगी? बताओ, लाइन y बराबर 4 कहां होगी मेरे दोस्तों? बताइए, करिए। लाइन y बराबर 4 कहां होगी? लाइन y बराबर 4 कहां होगी? एबीसी कांस्टेंट है लक्ष्मी जी, एबीसी कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी थी x प्लस वाई बराबर 5, यहां से ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू यहां पे 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 5 है। कंपेयर करोगी तो ये ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आप बताओ जल्दी से, जब भी बच्चे बता। बेटा मेंस के पेपर का सवाल है, 2021 सीजीएल मेंस के पेपर में केवल इतनी घोंचू सी बात पूछी गई थी, लाइन y बराबर 4 कहां होगी? y बराबर 4 का मतलब ये जो लाइन होगी, अगर y बराबर समथिंग है तो ये जो लाइन है y बराबर समथिंग, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा, x एक्सिस के पैरेलल। क्यों होगी आज समझ में आएगा आपको। आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है, मैंने अभी समझा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब मेरे प्यारे भाई कि उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जिस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 हो। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जिस पर स्थित हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 हो। y कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए, तो ओरिजिन से 4 कदम ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4, आप यहां पे आ गए, यहां पे आप यहां पे आ गए, यहां पे। अब मेरे दोस्तों अगर मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, मैं एक लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, ये लाइन ऐसी है मेरे प्यारे भी, आप कहीं भी चले जाओ, ये पॉइंट है 0,4, आप इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रीडिंग ले लो इस लाइन पर, इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा। इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा। आप यहां पे आ जाओ, अब x एक्सिस पे तो कुछ चल लोगे लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 4। यहां पे आ जाओ, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 4। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 4। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 4। y कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी, y एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी 4 ही रहेगी, y एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी 4 ही रहेगी।
आप इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा मेरे दोस्तों, 4 ही रहेगा। यानी कि अगर कोई लाइन y बराबर समथिंग है, अगर कोई लाइन y बराबर समथिंग है, तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल। ऐसे भी सवाल पेपर में आ जाते हैं बेटा। बोलो बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई समस्या इसमें? भगवान जाने अब क्या ही समझाया आप लोगों ने। हटा दूं मैं ये? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये बताइए, x बराबर -2 लाइन कहां होगी? लाइन x बराबर -2, बताइए जल्दी से कहां होगी लाइन, कैसे ड्रॉ होगी? तो अगर लाइन x बराबर समथिंग है, अगर कोई लाइन x बराबर समथिंग है, तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर लाइन x बराबर -2 है, तो हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है बच्चों, है हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है, अगर x बराबर -2 है, तो हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जिस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 हो। यानी कि हमें x कोऑर्डिनेट -2 रखना है। तो आप x कोऑर्डिनेट पर इधर जाएंगे तो ये पॉइंट होगा -2,0। ये जो बिंदु होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो बिंदु होगा ये होगा -2,0, -2,0। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जिस पर स्थित हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 हो। ये जो लाइन होगी मेरे भाई, ये होगी y एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन। ये लाइन होगी मेरे दोस्तों इस प्रकार से, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? दिस इज लाइन, ये लाइन x बराबर माइनस। तो आप कहीं भी चले जाओ, आप इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी, हमेशा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -2 ही आएगा। ये देखो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, -2। 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 क्योंकि आप एक्स एक्सिस के समांतर -2 चलोगे। यानी कि अगर कोई लाइन x बराबर समथिंग है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई लाइन y बराबर समथिंग है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ में आया? बोलो मजा आया कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। अगला और आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। सपोज मेरे दोस्तों ये दो पॉइंट हैं ए और बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये दो पॉइंट है मेरे दोस्तों ए और बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये पॉइंट मेरे दोस्तों बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। सुनना मेरे भाई, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और x2, y2 है। हमारे पास दो बिंदु ए और बी हैं जिनके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है सी। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट है यानी कि जो एसी की लंबाई है वही बीसी की लंबाई है। तो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो है ए बी का मिड पॉइंट है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ इस मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे?
दो पॉइंट ए और बी हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ए बी को मिलाने वाली लाइन है ये। इस लाइन का मिड पॉइंट सी है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पेपर में निकालने के लिए अक्सर आते हैं, तो सिंपल सा एवरेज हो जाएगा। x1 और x2 का एवरेज यानी कि इन दोनों के बीचों बीच का संख्या, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर आपको पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का एवरेज ले लो, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मेरे भाई समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिंपल आपको एवरेज ले लेना है, औसत ले लेना है, ठीक है। ये आपके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे। चलो तो मेरे भाई आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास में केवल बेसिक बातें मैंने आपको बताई। कल मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप क्या होता है, पर हम उस पर सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई। फिर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत सारी लाइन की इक्वेशंस निकालना सीखेंगे, जो हम कल की क्लास में करेंगे बच्चों। आज इतना ही, बाकी कल बाय।